सती का अग्नि संस्कार, प्रेम और स्वाभिमान की अमर कथा। बहुत समय पहले जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, तब हिमालय की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। दोनों का प्रेम पवित्र, सच्चा और दिव्य था। शिव जो विरक्त योगी थे और सती जो उन्हें अपने प्राणों से अधिक चाहते थे। लेकिन इस प्रेम से सभी प्रसन्न नहीं थे। सती के पिता दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा के पुत्र और अत्यंत अहंकारी थे, भगवान शिव के वैराग्य रूप को स्वीकार नहीं कर पाए। उन्हें लगता था कि शिव का विवाह उनकी कुल की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। एक ऐसा व्यक्ति जो भस्म लगाता है, शवों पर बैठता है और गले में सर्प धारण करता है, वो भला उनका दामाद कैसे हो सकता है। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया। उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव और सती को नहीं। जब सती को इस बात का पता चला तो उनके मन में प्रश्न उठा, क्या पिता के घर जाने के लिए भी निमंत्रण की आवश्यकता होती है। शिव ने उन्हें समझाया, देवी, जहाँ तुम्हारा अपमान हो सकता है वहाँ जाना उचित नहीं। पर सती का मन नहीं माना। उन्होंने कहा, मैं पिता का घर बिना निमंत्रण भी जा सकती हूँ। कदाचित वे मुझे देखकर प्रसन्न हो जाए। शिव ने अनुमति दे दी और सती अकेले ही यज्ञ स्थल पर पहुंची। जब उन्होंने वहां प्रवेश किया तो देखा चारों ओर देवता, ऋषि गण उपस्थित थे, परंतु कहीं भी शिव का नामोच्चारण नहीं हुआ। कोई उनका स्वागत करने नहीं उठा। यहाँ तक कि उनके पिता दक्ष ने भी उन्हें अपमानित स्वर में कहा, तुम उस व्यक्ति की पत्नी हो जो अशुद्ध है, अपवित्र है, जिसका कोई कुल, कोई मर्यादा नहीं। यह सुनते ही सती का हृदय टूट गया। वो कांपते स्वर में बोली, पिता, आपने मेरे स्वामी का अपमान किया है। शिव केवल मेरे पति नहीं, वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आपका यह यज्ञ अब अधर्म का रूप ले चुका है। भीड़ मौन हो गई। सती की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके भीतर एक ज्वाला उठी, अपमान की, पीड़ा की और आत्मसम्मान की। उन्होंने चारों ओर देखा और कहा, जिस देह ने उस पिता का जन्म पाया, जिसने मेरे प्रभु का अपमान किया, उस देह को अब धारण करना पाप है। और इतना कहकर सती ने वही अग्नि में प्रवेश कर लिया। लपटें उठी, आकाश कांप उठा और यज्ञ मंडप में अंधकार छा गया। देवता स्तब्ध रह गए, ऋषि मौन हो गए और दक्ष का अहंकार भस्म हो गया। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा, उनका क्रोध भयानक था। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने जाकर दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। दक्ष का सिर काट दिया गया और संपूर्ण सभा नष्ट हो गई। परंतु उस विनाश के मध्य भी शिव के नेत्रों से आंसू बहते रहे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को उठाया और आकाश में घूमते रहे। वो वियोग और प्रेम का अनंत विलाप था। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे, वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। वो स्थान आज भी देवी के पवित्र रूपों में पूजे जाते हैं। उस दिन सती ने अपने स्वाभिमान के लिए देह त्याग दी, पर संसार को सिखा गई कि प्रेम में भक्ति हो सकती है, पर अपमान नहीं। उनकी अग्नि आज भी जलती है हर उस आत्मा में जो प्रेम में सम्मान को सर्वोपरि रखती है। जय माँ सती, वो देवी जिन्होंने अपने प्रेम को अमर बना दिया, त्याग और आत्मसम्मान की ज्वाला में। जय माँ सती।